नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। मैं अर्चना तिवारी। आज का प्रश्न है सिर्फ़ लड़की और औरतों के लिए। आज के जो भी विचार हैं सारी लड़कियों के लिए है और औरतों के लिए है। तो कृपया करके अगर आप एक पुरुष हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाएँ। और दिखाने के साथ-साथ कुछ देर के लिए आप उनके साथ बैठें, ताकि ये चीज़ें उनको आप समझा सकें या वो खुद समझ सकें। अगर आप महिला हैं, तो बखूबी इन सारी बातों में से कुछ बातें आपके साथ ज़रूर हुई होंगी। तो निश्चित है कि आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे, तो सारी बातें समझ में आएँगी, तो आपको दोबारा किसी चीज़ को ढूँढने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का बेहद मोटिवेशन वीडियो है और ऐसा वीडियो आपको शायद ही कोई स्पष्ट रूप से सारी बातें पूरे जीवन की एक बार में बता पाए। तो इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत के बाद इसको एकत्रित किया है और चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से इस बातों पे विचार-विमर्श किया जाए और कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लड़कियों का जब जन्म होता है, एक पिता जन्म देते ही संस्कार में ढल जाता है। चाहे वो पिता जिस प्रकार का हो, पूरी मेहनत करने के बाद हर एक पिता का ये सपना होता है कि उसकी लड़की अच्छे से पढ़े, अच्छे से क्लियर साउंड हो लड़की की, सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, अपने बाप का नाम रोशन करने वाली हो और समाज का नाम रोशन करने वाली हो, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाली हो। बिल्कुल ये घरेलू वीडियो की तरह ही है, आपके घर की तरह एक बिल्कुल आप मेरे घर के सदस्य की तरह हैं, इसीलिए मैं सोच समझ के बहुत एक्सपीरियंस के साथ ही ये सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो हर पिता यही चाहता है अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी में कोई कमी ना आए और हम उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करके एक सक्षम पिता का दर्जा ले पाएँ। और हर बेटी को क्या-क्या सुविधाएँ दे पाएँ, एक बेटे से ज़्यादा बेटी को देना चाहता है एक पिता। उसी तरह अगर पिता नहीं है तो ये सारी व्यवस्थाएँ एक भाई देना चाहता है। अगर भाई भी नहीं है तो माँ देना चाहती है। अगर कोई नहीं है तो वो लड़की सेल्फ डिपेंड इसलिए होती है हर काम में, चाहे नौकरी करके या चाहे जैसे भी, इस तरह हो जाती है क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है कि जब दाँत टूट जाते हैं तो बताया जाता है कि जो चौभर या मसूड़े होते हैं मजबूत हो जाते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति का हाथ अगर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा हाथ दोनों हाथों के बराबर काम करना शुरू कर देता है। अगर वही व्यक्ति स्वस्थ है जितना काम करता है उतना ही अगर एक पैर का कोई लंगड़ा व्यक्ति है अगर चल फिर सकता है तो उतना ही काम कर लेता है। क्योंकि दूसरे पे एक का दूसरे पे डिपेंड होने की नहीं, चलने की आदत हो जाती है। तो क्या करता है उसका मनोबल जीत जाता है और वो हमारे बराबर ही काम कर लेता है। तो इसी तरह से ये मोटिवेशनल वीडियो है, तो हर लड़की के पिता का सपना ये होता है। अब चलिए जानते हैं कि लड़की का सपना क्या होता है। लड़की धीरे-धीरे जब बड़ी होती है, अच्छा पढ़ना-लिखना शुरू होता है, समाज में जाना शुरू होता है, तरह-तरह के लोग मिलते हैं, तरह-तरह की बातें होती हैं और कुछ न कुछ लोग लड़कियाँ जो अच्छा लगता है वो तो जिसको अच्छा लगता है, अच्छी लगती हैं, वो अच्छी बातें करता है। लेकिन जिसको बुरा लगता है, जिसको आपके पहनावे-ओढ़ावे से तकलीफ़ होती है, जिसको आपके खान-पान से तकलीफ़ होती है, आपकी बात-विचार से तकलीफ़ होती है, वो कभी आपका अच्छा सोच ही नहीं सकता है। तो वो हमेशा बुराई करता ही रहता है और ये समझ लीजिए कि ऐसे चापलूस लोग आपके साथ मिलते ज़रूर हैं, लेकिन वो आपकी हर कमी ढूँढने का 100% प्रयास करते रहते हैं। वो ये बताते हैं कि हम अपने हैं, लेकिन अपने नहीं हैं, क्योंकि अपने कभी बुरा ढूँढते नहीं और जो एक बार पराया बना देता है, वो कभी अपना होता नहीं। वो चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, आपकी बुराई होती रहेगी। तो इन सब बातों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोमल नहीं हैं, ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने भविष्य का निर्माण ना करें। आपको ये सोचना होगा कि लोग आपकी बुराइयाँ करते हैं तो क्यों करते हैं? आपको ये अच्छे से अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। उस चीज़ों को अगर आप गलती करती हैं तो आपको सुधारना चाहिए। अगर आप सही करती हैं तो उसको लेवल को बढ़ाना चाहिए। और एक मजबूती के साथ जिस तरह से एक पिता आपकी व्यवस्था करने में अपना जी-जान, अपनी कमाई, अपना धूप-छाँव सब कुछ लगा देता है, अपनी सोच अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेके, अपने भविष्य को, अपने सम्मान को लेके आपके पीछे मेहनत करता है, उसी तरह आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पिता का सर कभी झुकने ना दें। और इतनी कड़ी मेहनत करें कि जो आपको एक बार छोड़ के जाए, उसको उसको पछतावे के सिवा कुछ ना मिले।
तो इस तरह से एक लड़की की बेहद इम्पोर्टेंट सोच होनी चाहिए। क्योंकि जब पिता इतना मेहनत करने के बाद आपको बाहर भेजता है समाज में और समाज में आप अच्छा करके आती हैं, तो उसका कलेजा जो होता है 36 इंच से भी ज़्यादा हो जाता है और जो माँ का कलेजा होता है वो भी एक समाज में सम्मानदायक बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो एक पिता हमेशा सर झुका के समाज में चलता है और ये सोचने लगता है कि सबसे बड़ी गलती मेरी है और जो लोग हँस रहे हैं हमारे ऊपर ही हँस रहे हैं। वो कभी शर्म से अपना सर ऊपर नहीं उठा सकता है। इसीलिए आप बिल्कुल, अगर ये लोग आपके साथ हो रहा है तो ये समझिए कि अगर रेस में घोड़े को मारा जाता है, मालिक उसका बिना कसूर का डंडा अगर मारता है, तो इसलिए नहीं मारता कि घोड़ा चल नहीं रहा, घोड़ा ये नहीं कर रहा, घोड़ा ऐसे नहीं कर रहा, घोड़ा इधर नहीं हो रहा, सिर्फ़ इसलिए मारता है कि जिताना चाहता है। तो अगर आपके परिवार में आपको शादी के पहले कोई कड़ा शब्द बोल रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, अगर मना कर रहा है तो उसको मानिए, क्योंकि आपका मालिक आपको सेफ रखना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। जिस तरह रेस का घोड़ा रेस का मालिक होता है, घोड़े को मारते हुए आगे बढ़ाना चाहता है, जिताना चाहता है, उसी तरह आप उसके लिए रेस हो ज़िंदगी की, जिसमें वो आपको जिताकर अपने सम्मान को तो ऊँचा करेगा ही, आपके भविष्य का स्वतंत्र निर्माण करेगा कि आप किसी के सामने ना झुकें। इस तरह से अपने पिता के लिए सोचें, कड़ी मेहनत करें, किसी की वजह से अपने किसी फैसले के, अपने भविष्य को, अपनी मेहनत को, अपने तकदीर को, अपने पढ़ाई को बदलने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप 100% करती हैं तो 101% देने की पूरी ज़रूरत समझें, क्योंकि वही शादी होने के बाद जब आप जाएँगी इन चीज़ों को ढूँढेंगी तो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपको अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें आप सबको पराजित कर सकती हैं। आपकी क्षमता मज़बूत है, आप अपने लायक हैं, अपने लिए खड़ी हो सकती हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और ये सब चीज़ें एक लड़की के लिए बेहद होना ज़रूरी है। वही महिला जो औरतों के लिए है, ससुराल में रहती हैं, क्योंकि वो कोमल बनाई जाती हैं, जानबूझ के मजबूर की जाती हैं और समाज को हमेशा स्वतंत्र रहने के लिए और अपने आप को दुखी करने के लिए कहीं न कहीं लड़कियाँ ज़िम्मेदार होती हैं। अगर उनके साथ शोषण होता है तो एक बार होता है तो लड़की की कमी होती है, दूसरी बार होता है तो घरवालों की कमी होती है, अगर तीसरी बार होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की की कमी होती है, क्योंकि वो सहन करना जानती है। जब पानी सर के ऊपर जाए तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। जब कोई आपको ज़्यादा प्रताड़ित करे, आप सही हैं, आपके साथ गलत किया जाता है तो आप ज़रूर जागरूक होइए। लेकिन अगर आपके साथ गलत नहीं है तो आप बिल्कुल गलत करने की कोशिश ना करिए। इसलिए, क्योंकि जिस समाज का निर्माण आपके परिवार वाले किए हैं, उसी समाज का निर्माण आप करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो जो आप बोएँगी वही काटेंगी। अगर गेहूँ के पेड़ में जौ नहीं निकलेगा, आम के पेड़ में बबूल का काँटा नहीं निकलेगा, तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में कोई चीज़ उल्टा नहीं होने वाला है। आप जो करेंगी उसी का फल आपको मिलने वाला है। तो इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी क्षमता को मज़बूत बनाएँ, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएँ, क्योंकि जब आपके अंग काम करेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी एक दिन, क्योंकि आप अगर कुछ गलत नहीं करती हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। आपका बुरा चाहने वाले का जो है अंत होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को समय दें, सोचें, समझें, मजबूत बनाएँ, क्लियर साउंड का बनाएँ, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें और हर चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन करने से ज़्यादा अच्छा है कि एकाग्रचित्त होकर अपने सपने के लिए अपना ध्यान एकाग्रचित्त करें। ऐसी सफलता पाने के लिए, ऐसे मोटिवेशन के लिए अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि अगला मोटिवेशन मैं जब तक लेके आऊँगी तब तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप दूसरा देखने के लिए परेशान रहेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सफलता आपकी कुंजी है। आप अगर किसी और की सहायता करते हैं तो आपकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। तो इस तरह से ज़रूर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, सुखी और संपन्न रहें सभी लोग।